लगातार प्रता जी हमारे पास कुछ फ़ोन कॉल्स या ईमेल्स ऐसे आते हैं जो गृहस्थ में रहने वाली हमारी माताएं हैं या बहनें हैं। अब वो इस विद्यालय से जुड़ गई हैं, पवित्रता के महत्व को समझती हैं और जैसे हमारी चर्चा हो रही है कि 1 वर्ष कम से कम परमात्म मिलन के लिए चाहिए, लेकिन उन्हें उनके पति का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। वो चाहती हैं कि वो भी इसकी साधना करें, लेकिन वो सहयोग नहीं मिलता, उनका वो फोर्स रहता है। तो वहाँ पे क्या विशेष किया जा सकता है इस कंडीशन में? क्योंकि यदि उनकी बात नहीं मानती हैं तो घर में कलह की स्थिति होती है, और मानती हैं तो फिर परमात्म मिलन का सुख नहीं ले सकती। क्या करें? हाँ, ये परिस्थिति बहुतों के सामने आ रही है। लेकिन पहली बात मैं इसमें जो कहता हूँ वो ये कि अगर इनकी अपनी प्योरिटी बहुत अच्छी हो तो इनके प्योर वाइब्रेशंस दूसरे व्यक्ति को भी प्योरिटी की अच्छी फीलिंग देंगे। एक बात। दूसरी चीज, इन्हें थोड़ा डिटैच भी होना पड़ेगा। यहाँ मोह बहुत रहता है कि मेरा पति दुखी होगा, वो अशांत होगा। इस मोह से भी मुक्त होना पड़ेगा। ये संकल्प करना पड़ेगा मुझे पति की आत्मा को भी पवित्र करना है। आखिर वो भी तो भगवान का बच्चा है। इन विषय विकारों में तो हम 10 साल, 20 साल, 50 साल गोते खाते रहे। सारा संसार इन्हीं में रत है। अब मुझे अपने पति को भी पावन बनाना है। वो समझा समझा के उसे ठीक लाइन पर ले सकती है। तीसरी चीज, पवित्र भोजन खिलाना, इस करके पानी पिलाना, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन जरूरी ये होगा कि वो ये संकल्प छोड़ दे कि दोनों के बीच में झगड़े होंगे। वो ये संकल्प करे ये भगवान की आज्ञा है, और जो भगवान की आज्ञा पालन करता है, भगवान उनके सभी कार्य ठीक कर देता है। भगवान इन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान करेगा, इन्हें भी बल प्रदान करेगा। झगड़े नहीं होंगे। पवित्रता तो सुख शांति की जननी है। हमारे परिवारों में सुख शांति स्थापित हो जाएगी। ऐसी फीलिंग्स ये लाए। ये कमजोरी की फीलिंग हो गई है कि मैं पवित्रता धारण करूंगी तो झगड़े हो जाएंगे। ये निगेटिव थॉट ही इसको पवित्र बनने नहीं दे रहा है। इस विचार को चेंज करें। लेकिन यदि रोज रोज भ्राता जी, मान लीजिए उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इस चीज को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं है और रोज रोज इसी बात को लेकर के झगड़ा करता है, या घर में बहुत बवंडर की स्थिति हो जाती है, आर पार वाली स्थिति कई बार हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसमें बस मदद करेगी इनके गुड वाइब्रेशंस, इनके अपना शिव बाबा में बहुत निश्चय और अपने में बहुत निश्चय कि मैं जिस मार्ग पे चल पड़ी, अब उस मार्ग से मुझे पीछे हटना नहीं है। मान लो थोड़ी देर के लिए झगड़ा होता भी है, लेकिन प्योरिटी बहुत बड़ी चीज है। ये परमात्मा आदेश है, ये संसार के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, और यही किसी आत्मा को उसकी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति पर ले जाने वाला मार्ग भी है। इसलिए अगर झगड़ा होता भी है तो झगड़ा नेग्लिजिबल है इस स्थिति के महत्व के सामने। इसलिए ऐसे में मनुष्य को अपनी प्योरिटी को ही महत्व देना चाहिए, कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। माताएं ऐसा पूछती हैं भ्राता जी कि बाबा ये कहते हैं कि दूसरों को सुख देना चाहिए, लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो हम तो अपने पति को दुख दे रहे हैं, वो बेचारा बहुत निराश हो रहा है। लेकिन उसको विकारों में ले जाना सबसे बड़ा दुख देना होगा। सुख देना तो दूसरों को पवित्र बनाना ही है, उन्हें पवित्रता का मार्ग दिखाना है। ये अल्पकालीन सुख, ये विकारों के सुख वास्तव में सुख हैं ही नहीं। इनको लोगों ने सुख मान लिया है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। वास्तव में ये दुखों का मूल है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं भ्राता जी कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो केवल एक पवित्रता या ब्रह्मचर्य वाली बात ये कहती हैं, इसके कारण ही सारी ये लड़ाई झगड़े होते हैं, घर भी टूट रहे हैं, अशांति हो रही है। कहते तो ये ओम शांति है, लेकिन अशांति कर देते हैं इसके कारण। तो इस बात को ये हल्का क्यों नहीं कर देते, छोड़ क्यों नहीं देते? बाकी सब चीजें हम करने को तैयार हैं, बस ये एक चीज छोड़ दी जाए। क्या छोड़ देनी चाहिए? ये ऐसी बात है कि जिसने ये आदेश दिया है वो जानता है कि इस आदेश को पालन करने में क्या क्या संघर्ष परिवारों में होगा। उसको अच्छी तरह पता है। इज नॉलेजफुल, ऑलमाइटी है वो सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ पता है। फिर भी उसने ये आदेश दिया है कि तुम्हें पवित्र बनना ही है। 2 कारण इसके मुख्य रूप से हैं। उसे युग बदलवाना है, और ये युग बिना प्योरिटी के बदलेगा नहीं। इम्प्योरिटी ने, काम वासना ने घोर कलयुग लाया है, और जब प्योरिटी अपनाएंगे तो ये कलयुग समाप्त होकर सतयुग की ओर चलेगा। इसलिए थोड़ी भी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी,
संघर्ष जिनके जीवन में होता है वो भी किसी हद तक तो पवित्र बनेंगी, कुछ दिन तो पवित्र बनेंगी। इसका सहयोग परमात्मा को प्राप्त होगा योग परिवर्तन में। प्रकृति बदलेगी इससे। देखिए आजकल प्रकृति की बहुत सारी बातें वैज्ञानिक बताते हैं। ओजोन में परत होने से कितने नुकसान शरीरों को हो रहे हैं, चर्म रोग हो रहे हैं लोगों को, यहाँ काले काले दाग धब्बे हो रहे हैं। प्रकृति को बदलने का कोई साधन किसी के पास नहीं है, चाहे वैज्ञानिक हो मनोवैज्ञानिक हो, कोई नहीं जानता कि प्रकृति को ठीक कैसे किया जाएगा। प्योरिटी का बल प्रकृति को सतो प्रधान बनाता है, इसको अपनी मूल स्थिति में ले जाएगा। ये ओजोन में लेयर में जो छेद हो गए इन्हें भी भर देगा प्योरिटी का बल। ये बात। तीसरी बात, ये कलयुग का अंत आ गया है। सभी आत्माओं को पवित्र बनकर वापिस अपने धाम पहुंचना है, मुक्ति धाम में। अब ये स्थिति है, कोई पवित्र न भी बनना चाहे, कुछ ही साल में हम देखेंगे, 5 साल जरा बीतने दो, 5 साल के बाद दिखाई देगा सभी आत्माएं पवित्र बनने की इच्छुक हो जाएंगी, इन विकारों से वैराग्य हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, तो ये समस्या रहेगी नहीं फिर आप देख लीजिए आपके पास 100 डेड बॉडी पड़े हों, क्या मनुष्य के मन में उस टाइम विकार पैदा होगा? बिल्कुल नहीं होता। तो जब इस संसार में हाहाकार और विनाश की लीला प्रारंभ हो जाएगी तो सभी मनुष्यों के प्योर संस्कार उभर जाएंगे। कठिनाई तो छोड़ो, हर व्यक्ति कहेगा मुझे पवित्र बनने का मार्ग दिखाओ। तो ये समय आ रहा है और हम इस मार्ग को वेलकम करेंगे। इसलिए परमात्मा ने ये प्योरिटी का आदेश दिया है। हमारा होता तो हम इसे हल्का कर देते, चलो भाई अच्छा तुम ठीक है 15 दिन पवित्र रहा करो, फिर छोड़ दिया करो, फिर 15 दिन पवित्र रहा करो। लेकिन ये तो भगवान का आदेश है, हम तो केवल उसका संदेश दे रहे हैं, हमारा आदेश नहीं है। आदेश उसका है, संदेश हम दे रहे हैं, इसलिए वो इसको हल्का करता ही नहीं है। बल्कि बाबा जब साकार में थे यहाँ, अब से 60-65 साल पहले बाबा से किसी ने यही प्रश्न किया जो आपने किया है कि बाबा अगर आप ये पवित्रता की बात हल्की कर दो तो हम सब आपके पीछे चल जाएं, ये सब वैर विरोध समाप्त हो जाएगा, आप क्यों नहीं करते? तो बाबा का उत्तर था बहुत अच्छा, मुझे मैं करने वाली बकरियों का झुंड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शेर और शेरनी जो संसार में ललकार करें और वो प्योरिटी से ही बनेंगे। हजारों बकरियां नहीं चाहिए, उसको एक शेर शेरनी चाहिए। अब ये तो भगवान की बात है, उसके सामने ये बातें रखी गई थी, लेकिन उन्होंने इसको हल्का नहीं किया, कहा यही आदेश है, यही समय की डिमांड है। मतलब ये ब्रह्म कुमारियों की बात नहीं है, ये परमात्मा का ही आदेश है समय के अनुसार। प्रति जी, पवित्रता में ऐसा क्या है? जैसे आपने कहा कि पूरी प्रकृति सतो प्रधान होगी, पवित्र होगी, ओजोन लेयर में जो छेद आ गए हैं वो भर जाएंगे, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। क्या ऐसा साइंस है प्योर रहने में, ब्रह्मचर्य में, जो प्रकृति में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, संसार बदल जाएगा? बहुत गुह्य प्रश्न है और इसका आंसर भी बहुत गुह्य है। हमारे चारों ओर जो वातावरण है उसको यदि एक पावरफुल दूरबीन से देखा जाए तो लगेगा सांप तैर रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं, गंदगी भरी पड़ी है। अब ये सब तो प्योरीफाई करना है। अभी लोगों को तो पता नहीं, वैज्ञानिक नहीं कह सकते कि इसको प्योरीफाई कैसे किया जाएगा। देखिए प्रकृति कुपित होती जा रही है, कहीं विनाश कर रही है, कहीं अकाल हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़, अभी जम्मू कश्मीर में कितना बाढ़ है जी। तो इसको कंट्रोल करने का तो किसी के पास कोई साधन नहीं। तो क्या है, ये जो प्रकृति है इसके मालिक हम सब हैं। आत्माओं का इफेक्ट प्रकृति पर जाता है, तो आत्माओं से अब तक गया है इम्प्योर वाइब्रेशंस का इफेक्ट। इसलिए प्रकृति की जो मूल शक्ति थी प्योरिटी, वो नष्ट हो गई। तो प्रकृति तो है लेकिन उसकी मूल शक्ति उसमें नहीं है, इसलिए कुछ भी गड़बड़ उसमें होती रहती है, विस्फोटक स्थिति बनती रहती है। मान लो 1 करोड़ लोग पवित्र बन जाते हैं, 15 लाख तो बन चुके हैं और तेजी से अभी ये लहर चलेगी, तो ये पवित्र वाइब्रेशंस इस प्रकृति में जाएंगे और इसको प्योरीफाई करेंगे। ये जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हुआ है, जो गंदगी बढ़ी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी ही मूल कारण है। प्योरिटी जब जाएगी, प्योर वाइब्रेशन जाएंगे तो ये नष्ट होंगे कुछ विस्फोटों से, कुछ भिन्न भिन्न कारणों से।
ये कोई भी नहीं जान सकता कि जब एक योगी प्योर वाइब्रेशंस फैलाता है तो वातावरण प्योरीफाई होता है, अनेक मनुष्यों के मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, प्रकृति इन वाइब्रेशंस को तेजी से रिसीव करती है और ये चमत्कारिक कार्य होता है। तो मतलब एक गहन साइंस है, शायद साइंस अब तक यहाँ न भी पहुंच पाया। साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, मतलब आध्यात्मिक भाव से हम इन्हें समझ सकते हैं। और वैसे भी हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ के वातावरण से हम समझ जाते हैं कि वास्तव में वातावरण कितना शुद्ध है, शांत है, चित्त हमारा शांत हो जाता है। तो वहाँ किसी दूरबीन की तो जरूरत पड़ती नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। तो शायद यही कार्य पवित्रता के माध्यम से भी होगा। गहन चर्चा है भ्राता जी, मैं चाहूंगा आगे भी जारी रखें, क्योंकि परमात्मा से मिलने की तैयारी करनी है तो जो बेस हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में पवित्रता एक नवीन विषय है, मैं कहूँगा आज के दौर में। यद्यपि नया नहीं है, हमारी संस्कृति में पवित्रता और ब्रह्मचर्य का एक विशेष स्थान रहा है। हमारे जितने भी साधु संत महात्मा या जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं, उन सबको यदि आप देखें, उनके जीवन का मूल पवित्रता या ब्रह्मचर्य ही था, क्योंकि उसी के माध्यम से किसी भी कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, किसी भी नई विचारधारा को लोगों के दिलों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आज चूंकि दौर ऐसा है कि इसकी चर्चा नहीं है, इसलिए शायद हमें कठिन लगता है। हम जो चीजें देख रहे हैं, जो चीजें सुन रहे हैं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, वहां शायद ये थोड़ा सा कठिन अवश्य प्रतीत हो रहा है। लेकिन यदि इसे धारण किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में महानताएं आती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई कह गया है, कोई महापुरुष, कि यदि तुम पवित्रता की अर्थात ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हो तो ब्रह्मचर्य पवित्रता तुम्हारी रक्षा करती है। इस पे हम गहराई से अवश्य विचार करें, क्योंकि परमात्मा मिलन का हमें सुख लेना है। उनसे यदि मिलना है तो क्या हम पवित्र नहीं रह सकते, ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकते? विचार कीजिएगा, जीवन आपका है।